Good morning, students, and welcome to the new chapter. That is chapter 4 and प्रेशर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर के बारे में अभी तक उम्मीद है कि चैप्टर 1, 2, 3 आपने अच्छे से किया होगा। और चैप्टर 1 में हम लोग ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात की थी। चैप्टर 2 में हमने बात किया था मोशन के बारे में। चैप्टर 3 में हमने फोर्स के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम लोग एक चैप्टर 4 पे आ रहे हैं जहाँ पे प्रेशर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थ्रस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। ओके, थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। एक परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एक फोर्स का एक प्रकार है, लेकिन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। जैसे कि समझ लो फोर्स ऐसे भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट पे हमने, समझ लो ये वॉल है, वॉल पे हमने फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। The perpendicular force acting, जो perpendicular force act करेगा acting on a wall is called thrust। ठीक है, जो perpendicular force act करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे thrust, जैसे इसमें इसको हम लोग thrust कहेंगे। ये वाले फोर्स ऑल्दो ऐसे लग रहा है, लेकिन हम ये वाले फोर्स को thrust मानेंगे। ठीक है, तो thrust क्या है? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, उसको हम क्या कहेंगे? thrust कहेंगे। Okay, second is what is pressure? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बाय डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। जैसे कि प्रेशर हो जाता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक फोर्स जो एक यूनिट एरिया में एक्ट कर रहा है, यूनिट एरिया में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर। जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब एक उससे समझते हैं। जैसे कि समझ लो लेटर से कि एक 1 मीटर स्क्वायर का जगह है और ये लेटर से ये 10 मीटर स्क्वायर का जगह है, और ये लेटर से 1 मीटर स्क्वायर का जगह। 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर का जगह है और ये 10 मीटर स्क्वायर का जगह है। ठीक है, अब लेटर से कि यहाँ पे तुमने इस जगह पे तुमने फोर्स लगाया। ठीक है, ये लेटर से कि 3D में है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। सरफेस मतलब लेटर से फ्लोर सरफेस, सरफेस ऑफ फ्लोर का एक सरफेस है, सरफेस ऑफ फ्लोर तुम मान लो। ठीक है, लेटर से कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसका वेट है 100 किलो का वेट है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगाएगा? जो इसका 100 किलो का वेट है, तुम समझो, ध्यान से समझो, जो इसका 100 किलो का वेट है वो ये 10 मीटर स्क्वायर मिल करके क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लोर का एरिया मिल करके इसका 100 किलो का वेट झेल रहा है। ठीक है, लेकिन वही आदमी अगर यहाँ पे खड़ा, ठीक, वही आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए, सेम 100 किलो का आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा क्यों? क्योंकि वो इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है वो पूरा 10 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल करके झेलेगा, लेकिन इसका जो वेट है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल करके झेलेगा। तो ऑल्दो आदमी सेम है, यानी कि वेट कह सकते हो या थ्रस्ट कह सकते हो। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, ये बड़े वाले पे जो फोर्स लगेगा, जो नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, वो सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे कम महसूस होगा। इस केस की बात कर रहे हैं।
प्रेशर यहाँ पे कम महसूस होगा, फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, ठीक है, लेकिन एरिया ज्यादा है, फोर्स सेम है, एरिया ज्यादा है, इसलिए प्रेशर कम महसूस होगा, ठीक। लेकिन सेम यही आदमी अगर 100 किलो का आदमी है, ठीक है, वो छोटे से ब्लॉक पे अगर खड़ा है, लेटर से ये छोटा सा ब्लॉक है उसका, यहाँ पे 100 किलो का आदमी खड़ा है, ठीक, तो फोर्स फोर्स वही लगाएगा जो जो इधर लगाया था, फोर्स वही फोर्स इधर भी लगाएगा, फोर्स सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, एरिया कम है, एरिया कम है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर जो ये फ्लोर पे लगाएगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो तुम भी ये समझ रहे होगे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है, ठीक, वैसे वैसे जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा, वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ता चला जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, धीमे धीमे घटता चला जाएगा, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, ठीक, और एक एग्जांपल से जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, या एक एग्जांपल तुम्हारे सामने हम रखेंगे, लेटर से कि तुम लेटर से कि खड़े हो कहाँ पे, एक ग्राउंड पे खड़े हो, मैं तुमसे बोलता हूँ कि आओ ये चप्पल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, दो पैरों में तुम्हें चप्पल पहना दिया, इस चप्पल पे खड़े हो जाओ, और मैं तुम्हें सेकंड सेकंड कहता हूँ कि आओ ये एक पिन है ना, ये पिन पिन एक मैं उस पे लगा दिया, ग्राउंड पे पिन ऐसे स्टक कर दिया, मैं कहा कि चलो जाओ इस पे खड़े हो, तो तुम कहोगे यार चप्पल पे खड़ा होना इज मोर इजी, ठीक है, तुम कहोगे कि चप्पल पे खड़ा होना मोर इजी है, ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं चप्पल, और ये लिख देते हैं पिन, पिन वाला एरिया पिन है, ठीक है, पिन पे अगर तुम्हें एक पिन पे खड़ा होना है तो दैट इज मोर टफर, ये टफर है, ये टफ, ठीक है, दैट इज मोर टफर, पिन पे खड़ा होना टफर है, बट चप्पल पे खड़ा होना इजी है, इजी है, और ये टफर है, तो ऐसा क्यों है, ऑल्दो तुम यू आर द सेम एंड यू विल अप्लाई द सेम फोर्स, तुम सेम आदमी हो और तुम सेम फोर्स अप्लाई करोगे, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया इज मोर, एरिया यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर जो इसको फील होगा, जो प्रेशर अप्लाई करेगा या जो प्रेशर फील होगा वो कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, तो इसकी वजह से प्रेशर जो इसको फील होगा, जो बंदा खड़ा होगा पिन के ऊपर, उसको जो प्रेशर फील होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब वो चप्पल पे खड़ा होता है, ठीक है। अब सिमिलरली सेम चीज को तुम लोग मतलब तुम लड़के लड़के लोग नहीं, लेकिन लड़कियां लोग जो हाई हील्स की जूती पहनती हैं, ठीक है, गाना सुना होगा हाई हील्स की जूती, ठीक है, हाई हील्स की जूती पहनती हैं, वो लोग देखती होंगी जब सैंड में चलना हो, सैंड में चलना हो या आइस में चलना हो, ठीक है, बर्फ में चलना हो या सैंड में चलना हो, वहां पर हमारे पास जो अ, जूते जूते होते हैं वो चौड़े चौड़े, वो सोल वाले जूते होते हैं, ये चौड़े सोल वाले जूते होते हैं, ठीक है, वहां पे हील्स, यहाँ पे समझ लो हील्स, हील्स पहन के चल रहा हो और सैंड या आइस में चल रहा हो, तो तुम चौड़े जूते प्रीफर करोगे, ठीक है, क्यों चौड़े जूते प्रीफर करोगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर प्रेशर होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो क्या होगा कि सैंड में वो दबेगा नहीं, सैंड में वो दबेगा नहीं, वरना क्या होगा, वो सैंड में दब जाएगा, हील्स पहन करके अगर लड़कियां अगर कभी आइस में या सैंड में जाएंगी, ठीक है, आइस तो बहुत मुश्किल है, हर जगह आइस नहीं रहती है, लेकिन सैंड हर जगह रहता है, कभी आप हील्स में या सैंड आप आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हो, कभी आप हील्स पहन करके सैंड में जाइए, तो वहां पे आप देखेंगे कि आप समझ लो कोई आपका भाई है, वो जूता पहना हुआ है, आप हील्स पहनी हुई है, तो आपका भाई का जूता जो डेप्थ बनाएगा ना सैंड में वो कम होगा, ठीक है, जूते का जो डेप्थ है, ये शूज लिख देते हैं, शूज का जो डेप्थ है, जो सैंड के अंदर एक डेप्थ बनाएगा ना, आपको एक मिनट अच्छे से बताते हैं, ठीक, ये सैंड के अंदर एक डेप्थ बनाएगा, ये समझ लीजिए, ये समझ लो सैंड है, ठीक, सैंड के अंदर एक डेप्थ बनाएगा ना, ये ऊपर ऊपर ऐसे सैंड होगा, यहाँ पे उसने एक डेप्थ बना दिया, ये डेप्थ बना दिया, सूर्य से खड़ा हुआ तो ऐसे ऐसे एक डेप्थ बन गया, तो डेप्थ कम होगा एज कंपेयर टू जब हील्स के जूती आप लोग पहन करके सैंड में जाएंगे, ठीक है, तो ये सैंड हो जाएगा, अगर हील्स यहाँ पे कोई पहना हुआ है तो उसका डेप्थ बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है, उसका जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू ये हील्स का, ठीक है, तो ये हील्स का डेप्थ है, किसका डेप्थ है, हील्स का, हील्स का डेप्थ ये है, और सैंड का डेप्थ देखो यहाँ पे शूज का डेप्थ ये है, शूज का डेप्थ
जो है वो बहुत छोटा सा बन रहा है, लेकिन हील्स का डेप्थ देखो बहुत ज्यादा बन रहा है। क्यों? प्रेशर की वजह से। सेम चीज प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो प्रेशर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर क्या है। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स होगा वही हमारा क्या होता है, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक, तो अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे प्रेशर की, तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट होगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर। तो वन वन पास्कल इज इक्वल टू, वन पास्कल इज इक्वल टू, अरे सॉरी अभी छोड़ पास्कल, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे, तो वो कितना कितना प्रेशर होगा, प्रेशर होगा 1 पास्कल का। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पे लगता है, तो प्रेशर कितने का लग रहा होगा, 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। किस में हम लोग कैसे करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक, अब कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान दे दो, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो 1 एटीएम बोलते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू, कभी कभी इसको 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम बोलते हैं। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेकंड उसमें हम लोग मर्करी कॉलम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मर्करी कॉलम से होगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, कैसे ये आता है वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आप लोग इतना रट लो कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और 760 mm ऑफ मर्करी। अगर mm में बात करेंगे तो 760 mm हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होगा। अब ये क्या चीज होता है वो सब हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम बस इतना जो चीजें बताई जा रही हैं बस उसको इतना ध्यान में रख लो। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्या है, इसी पे हम लोग करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और वन प्रेशर, प्रेशर का साउंड क्या होता है तुम्हारा, पास्कल होता है। ठीक है, तो लेट अस से कि एक ब्रिक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ब्रिक है तुम्हारा, ये ब्रिक ए, ए बी सी नहीं लिखेंगे, एल बी एच लिखेंगे। ब्रिक एल, ठीक है, ये तुम्हारा बी है, एंड लेट अस से ये है तुम्हारा एच। लेट अस से ये तुम्हारा एच है। ठीक है, और इसका मास हम मान लेते हैं एम। ठीक, तो प्रेशर एट पोजीशन 1, लेट अस से इस पोजीशन का नाम हम दे देते हैं पोजीशन 1, P1, पोजीशन 1। ठीक है, तो प्रेशर इस पोजीशन में क्या होगा, दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू mg, जो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, एट एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा। ठीक, ये जो कांटेक्ट एरिया है, जो पीछे की लाइन जा रही है, तुम इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, बट पीछे की लाइन जो जा रही है दैट इज अ कांटेक्ट एरिया। ठीक, यही जो ग्राउंड से कांटेक्ट एरिया बनाई हुई है, और इसी पे प्रेशर, जो भी प्रेशर एक्ट करेगा बस इसी इसी कांटेक्ट एरिया पे एक्ट करेगा। तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एरिया पे हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू बी। ठीक है, बस बट इसी ब्रिक को अगर हम डिफरेंट ओरिएंटेशन में रख देते हैं, लेट अस से डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये ये इस तरीके के ओरिएंटेशन में रख देते हैं, लेट अस। ठीक है, मान लो कि इस तरीके से ओरिएंटेशन में ये रखा गया है। तो अब एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया है, देखना ध्यान से देखना, एरिया ऑफ कांटेक्ट ये जो रेडिस में मैं बता रहा हूँ दैट इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, द एल विल बी एल।
L will be L and what is this? This will be H. This is H and this is B. ठीक है, तो जो इस केस में जो प्रेशर होगा दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की वैल्यू हम लोग लिख देंगे mg और एरिया की वैल्यू आपकी आ जाएगी L इंटू एच. ठीक है, इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन एल एच. अब इसी को एक तीसरे ओरिएंटेशन में हम लोग रख सकते हैं. लेट अस से द थर्ड ओरिएंटेशन इज लाइक दिस. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ. हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ. अब देखो, अब तुम्हें आई थिंक समझ में आ रहा होगा. भाई बनने दो, ब्रिक को बनने दो, अभी समझ में आएगा सब. ठीक, ये ये देखो तुम्हारा ब्रिक बन गया, ब्रिक बन के तैयार. ठीक है, तो प्रेशर एट ओरिएंटेशन 3 इज इक्वल टू सेम चीज, सेम तुम करोगे फोर्स अपॉन एरिया एंड दैट विल गिव फोर्स अपॉन एरिया करोगे और ये क्या क्या देगा तुम्हें? दैट विल गिव mg अपॉन व्हाट इज द एरिया? दैट इज h एंड दैट इज b. ठीक है, यहां पे l ऊपर हो गया, h इंटू b. ठीक है, तो तीन ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रिक है जहां पे हमने निकाला कि हर एक ओरिएंटेशन में इसमें जो प्रेशर ग्राउंड पे एक्सर्ट करेगा दैट इज अ डिफरेंट. फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इज सेम बट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरिया जो है वो बार बार बदल रही है. जो कांटेक्ट एरिया है, जो ग्राउंड से कांटेक्ट आ रहा है, वो बार बार बदल रहा है. इसलिए क्या होगा? प्रेशर डिपेंडेंट, प्रेशर इज उसके एरिया पे डिपेंड करेगा ना. प्रेशर एरिया पे डिपेंड करेगा. प्रेशर इज अ वेरिएबल बट फोर्स, और तुम कह सकते हो कि दैट इज अ कांस्टेंट mg अपॉन b इंटू h. ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा. ये तो इसमें से अगर आपको कभी न्यूमेरिकल आ जाए और पूछ ले कि प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम कब है, तो आप ये आपका डिपेंड करेगा. ठीक है, प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम कब है तो ये डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर. ठीक है, अगर एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर इज अ मैक्सिमम. प्रेशर मैक्स कब होगा? व्हेन एरिया इज मिनिमम. व्हेन एरिया इज मिनिमम, जब एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा. एंड प्रेशर मिन कब होगा? मिनिमम प्रेशर कब होगा? pressure min when area is maximum. When area is maximum. ठीक है, तो आई थिंक टू केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो आप लोग अपने लिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए. क्वेश्चन ये है कि, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में कर सकते हैं. क्वेश्चन ये है कि लेट अस से देयर इज एलिफेंट. एलिफेंट है जिसका मास है लेट अस से 500 केजी. ठीक है, 500 केजी इसका मास है. एंड द उसका जैसे एलिफेंट है, उसका जो एरिया ऑफ द लेग है, एरिया ऑफ लेग ऑफ एलिफेंट. ठीक है, एरिया समझ रहे हो ना कि जो लेग जमीन पे टच में रहेगी उसका एरिया क्या है? उसका एरिया है. ठीक है, ऐसे समझ लो एलिफेंट का पैर है तो जमीन में टच में जो रहेगी उसका एरिया है. लेट अस से एरिया है आपका, हम दे देते हैं लेट अस से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट अस से एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन यू हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एलिफेंट ऑन द ग्राउंड. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एलिफेंट ऑन ग्राउंड. ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर पे करिए और आंसर मुझे वीडियो में कमेंट में बताइए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें ये प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू. वीडियो को यहीं रोकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. थैंक यू.